अब देखते हैं नया चैप्टर एसएफडी बीएमडी shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन बनता है उसमें दो ही एलिमेंट मेन होते हैं। एक बेंडिंग मोमेंट वो कितनी है और शियर फोर्स कितना है, फिर चाहे स्टील स्ट्रक्चर रहने दो या आरसीसी स्ट्रक्चर रहने दो। इसलिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम इसका परफेक्ट नॉलेज होना आवश्यक है। दूसरे भी कई चैप्टर्स में कई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूज़ है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है। एक बार अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो यू विल बी एबल टू ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी फॉर एनी टाइप ऑफ बीम और एनी टाइप ऑफ लोडिंग। तो आपको आसानी से मैं ये चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप समझा के देने वाला हूँ। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स काफ़ी बताऊँगा। फिर एसएफडी बीएमडी, अगर एसएफडी डी है तो फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना या लोडिंग डायग्राम बीम निकालना, ये भी अपन देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, शियर फोर्स, ये अभी थोड़े से नए कंसेप्ट है। फोर्स आपको पता है, ये शियर फोर्स भी ये डेफिनेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे अपन न्यूमेरिकल एक ले लेंगे पहला भी तो भी आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शियर फोर्स यानी क्या? The resultant of all forces to the left or right of the section। अगर कोई मान लो बीम दी है तो उसके नंबर ऑफ फोर्सेस जो भी एक्ट हो रहे रिएक्शन के साथ में रिएक्शन भी रहेगी, वो सब फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करना एक सेक्शन में। अभी अगर कोई बीम है तो ये अगर कोई ऐसी बीम है, ये इसके नंबर ऑफ फोर्सेस है ऐसे उस पर एक्ट होने वाले। ओके, तो एक अगर मैं सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर, ये सेक्शन, तो इस सेक्शन के अब इसमें लेफ्ट साइड भी है, ये राइट साइड भी है। तो सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड के फोर्सेस की अलजेब्रिक सम बनाना। अगर मान लो लेफ्ट साइड अपन कंसिडर करते हैं, अपन लेफ्ट साइड ही कंसिडर वैसे भी करने वाले हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे ये एक फोर्स है, अगर ये 10 है, ये 5 है, तो अलजेब्रिक सम जो है ये ऊपर में अपवर्ड पॉजिटिव है तो यहाँ तक आएंगे +5। इसकी अलजेब्रिक सम +10 क्योंकि अपवर्ड है इसलिए प्लस, ये डाउनवर्ड 5 तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो इस सेक्शन पर जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है वो 10 - 5 दैट विल बी +5 एंड दिस इज नथिंग बट आवर शियर फोर्स। ये इसका मीनिंग है, प्रॉब्लम में और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक सेक्शन लेना है, उसके लेफ्ट और राइट साइड लेना है। इधर से भी ले सकते हैं लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लस साइन निगेटिव प्लस लेना है या माइनस लेना है, साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो एक ही पैटर्न में अपन यूज़ करने वाले हैं। अपन मूवमेंट होगी लेफ्ट से राइट हर प्रॉब्लम में। फिर कैंटिलीवर रहने दो, कैसे भी रहा तो भी लेफ्ट से राइट। फिर अपने साइन कन्वेंशन जो है अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव वो अपने काम में आएंगे। अदरवाइज इधर से आ गए तो फिर साइन कन्वेंशन में क्या हो जाता है कि अपवर्ड निगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाता है। और अपनी जो अभी तक अपन ने पढ़ा है या आगे भी पढ़ने वाले हैं उसमें यही फिलोसफी अपन यूज़ किया है कि अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। तो वही अपने को यूज़ करना है। ओके, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट मीन्स द रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। अब मैंने ये सेक्शन ले लिया है, बराबर है। तो इस सेक्शन पर लेफ्ट या तो राइट साइड के फोर्सेस लो। अपन ने अभी बता दिया कि लेफ्ट साइड के लेंगे तो ये एक फोर्स है लेफ्ट साइड में, तो इसका परपेंडिकुलर मान लो 2 है। ओके, सो 10 × 2 एंड विच टाइप ऑफ मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, बराबर है। दूसरा फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर 1 है फॉर एग्जाम्पल, और ये देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो 5 × 1 और एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस। सो नेट मूवमेंट एट दिस सेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट वुड बी here 20
-5, it is +15. So the moment at this section will be here +15. ओके, ऐसा। तो ये इसका मीनिंग है। जैसे एक एक सेक्शन लेना है, उसके अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अगर करते हैं तो शियर फोर्स, और अगर मोमेंट की अलजेब्रिक सम करते हैं सभी फोर्स की तो वो हो जाएंगी बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट, शियर फोर्स डायग्राम। ये अपने चैप्टर का नाम है और ये यहाँ से अभी स्टार्ट। शियर फोर्स डायग्राम यानी क्या है? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द शियर फोर्सेस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बीम। अभी एक आदि कोई ऐसी बीम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बीम, और उसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ भी फोर्सेस ऐसे हैं, ओके, दिस इज द डायग्राम दैट आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। ये कुछ तो भी डायग्राम बना दिया मैंने, एंड दिस डायग्राम आई से इट इज शियर फोर्स डायग्राम। इट इज डिनोटेड बाय एस शेप डी। बराबर है। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है? along the length of, for example, here at 3 meter, how much shear force is there? So just drop this line here and measure this ordinate. That ordinate indicates shear force at this 3 meter. Similarly, here how much shear force is there? तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट में आ गए अभी, है ना, यहाँ से। तो शियर फोर्स इस पॉइंट पे कितना है? 0। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है? शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। बीम के अलोंग शियर फोर्स कितना है ये रिप्रेजेंट करेंगी एस शेप डी। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करेगा? बीएमडी अगर है तो, अब मैं बीएमडी नहीं कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शोज वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। ये अभी एक डायग्राम बना दिया मैंने, कुछ तो भी ओके। अभी अगर बताया गया है कि ये 3 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो 3 मीटर से ये लाइन ड्रॉप कर दो, है ना, और ये पॉइंट जो है ये ऑर्डिनेट गिन लो। सो दिस ऑर्डिनेट विल इंडिकेट बेंडिंग मोमेंट एट दिस 3 मीटर। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट यहां पर कितना है तो ड्रॉप करो, तो हियर इट इज आई फाउंड 0। ओके, सो ये जो डायग्राम है ये अलोंग द लेंथ बेंडिंग मोमेंट कितना है उस बीम पर ये रिप्रेजेंट करती है, एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये और अच्छे से क्लियर होने वाला है क्योंकि हर प्रॉब्लम में ये है, और इस चैप्टर में थियरी जो है ये बहुत कम है, कंसेप्ट कम है, लेकिन दैट इज इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम है, उतना ही मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आप कोई भी प्रॉब्लम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एसएफडी का आप छुड़ा सकेंगे, नो प्रॉब्लम, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट। रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स लोड। इसका रिलेशनशिप क्या है? ये जो रिलेशनशिप मैं बताने जा रहा हूँ ये फिर से दोबारा मैं रिपीट करूँगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो वहाँ पर है, तभी वो चैप्टर पहले लेना, ये चैप्टर पहले लेना, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैंने ये बेंडिंग मोमेंट चैप्टर जो है पहले लिया है, स्लोप डिफ्लेक्शन उसको बाद में लेंगे। तो वहाँ पे और ये रिपीट होने वाला है। तो आप फिलहाल इतने ध्यान में रखना है जो अपने काम का है फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग with respect to distance, and distance is x. Distance normally we represent by x. So here rate of change of shear force means dv by dx. This is nothing but rate of change of shear force, and it is equals to w. Okay, it is equals to w. Then rate of change of bending moment is shear force with respect to distance, distance यानी x। अब यहाँ पर क्या है? rate of change of bending moment, rate of change of bending moment, it is equals to v. v means shear force. Okay, so here अभी एक चीज ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है शुरू में, तो इसलिए आपको
सीक्वेंस ध्यान में अगर रखते हैं तो ये आराम से ध्यान में रहेगा। सबसे पहले बीम पे जो भी डायग्राम निकालेंगे, बीम निकालेंगे, उसके ऊपर लोडिंग निकालेंगे। तो लोड पहले आएगा, बराबर है, आगे। उसके बाद अपने चैप्टर का नाम ये जब भी करते हैं एसएफडी बीएमडी बोलते हैं, बीएमडी एसएफडी नॉर्मल नहीं बोलते, एसएफडी बीएमडी। तो दूसरा आएगा शियर फोर्स, तीसरा आएगा बेंडिंग मोमेंट, लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, बराबर है। अब यहाँ पे उल्टा लिखना है, पहले W इधर लिख देंगे, फिर दूसरा कौन सा है V, हो गए, ध्यान में आ गए। अब नेक्स्ट W के बाद V, नेक्स्ट है M, dm by dx। So rate of change of shear force is equals to W, rate of change of moment is equals to shear force। आ गया ध्यान में। तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हो परमानेंट मेमोरी में। हियर इसी को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, जो अपने कुछ न्यूमेरिकल्स है उसमें काम में आएगा। इसी इक्वेशन में डेल्टा वी जगह पे रखा है मैंने, ये डी एक्स इधर दिया है, बराबर है, और इंटीग्रेशन की साइन दे दी यहाँ पर दोनों जगह। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा v, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी इक्वल्स टू v, एंड v स्टैंड्स फॉर शियर फोर्स, एंड दिस वन इज एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन यानी एडिशन, मीन्स अल्जेब्रिक एडिशन, प्लस माइनस करके। सो लोड एंड डिस्टेंस है, लोड एंड डिस्टेंस बोले तो एरिया। सो शियर फोर्स इज एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ओके, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, उसी इक्वेशन को डेल्टा या डीएम को मैंने वही रखा है और डीएस को यहाँ लिखा है। ओके, एंड देन इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बी इक्वल्स टू एम, एंड एम स्टैंड्स फॉर बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट और चेंज इन मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू ये वी और डी एक्स। तो वी बोले तो शियर फोर्स, इसमें डी एक्स। तो शियर फोर्स डायग्राम की अगर एरिया निकालते हैं तो हियर एरिया ऑफ एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, इट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट। ओके, द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, चेंज इन मोमेंट, यू सी, चेंज इन मोमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एसएफडी। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। चेंज इन मोमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एसएफडी। ये न्यूमेरिकल्स में अपने को काम में आने वाला है ये। ओके, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। उस वक्त और मैं दोबारा इसको एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, वहाँ पे मैं और ये रिपीट करूँगा। ओके, अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते समय, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड से एसएफडी और बीएमडी बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, फिर उसका नेचर कैसे रहेगा, ऊपर से नीचे से, ये सब जो चीज़ें हैं उसको सिंप्लीफाइड किया गया है। इसलिए अब ये पॉइंट्स बहुत आसानी से ध्यान में रहेंगे और अपने एग्जांपल्स लेंगे तब से वो पक्का हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये नेचर के लिए, नेचर कैसे रहेगा क्या, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, हियर फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ लोड, एसएफडी एंड बीएमडी। अगर नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में अगर लोड नहीं है तो यहाँ पर ए और बी, अब देखिए यहाँ पर सेक्शन दिए है मैंने डॉटेड लाइन में ऊपर से। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये फोर्स के जस्ट लेफ्ट, इस फोर्स के जस्ट राइट, थोड़ा सा राइट, ये 2 पॉइंट्स में कोई बीच में लोडिंग नहीं है। तो एसएफडी के 2 पॉइंट्स कैसे ज्वाइन करेंगे? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप बिकम्स 0, स्लोप 0 है ना हॉरिजॉन्टल के लिए। सो आई हैव रिटन इक्वेशन फॉर स्लोप, इट इज एक्स रेज टू 0। ओके, ये अगर ध्यान में रहा तो ये यहाँ तक
अच्छी बात है, कुछ MCQ वगैरह में काम में आ सकता है, इसलिए मैंने ये दिया है। अपने को इसका भी कुछ काम नहीं है, ये भी अपने कुछ काम करनी है। आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक एक डिग्री से बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान में रहेगा, इसलिए मैंने ये लिखा भी है ना, इससे ये ध्यान में आता है आपके। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे x⁻1 है, 1 डिग्री से बढ़ गए। ओके, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन रहेगी BMD की, वो इंक्लाइन लाइन रहेगी, वो इंक्लाइन रहेगी। यहाँ पे स्लोप रहेगा कुछ ना कुछ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको 1 ग्रेड से बढ़ा दिया इंक्लाइन लाइन। ओके, अब अगर UDL है, अब 2 पॉइंट के बीच में UDL है, यहाँ पे लोड नहीं था, अब UDL आ गया। ओके, अगर UDL है तो यहाँ पर इंक्लाइन लाइन, ये जो है इंक्लाइन, ये अभी इधर शिफ्ट हो गई इंक्लाइन। अब इंक्लाइन लाइन हो गई तो इसके ऊपर आगे पैराबोलिक कर, ये डिग्री 1 है इसका, यहाँ पे डिग्री 2 यानी पैराबोलिक लाइन निकालना होगा। फिर पैराबोलिक लाइन ऐसे निकालना है या ऐसे निकालना है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। बहुत सिंपल वे से मैं ये बताने जा रहा हूँ, कोई इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा नहीं, या फिर डेरिवेटिव लगेगा नहीं। ओके, तो ये पैराबोलिक लाइन रहेगी, 1 से बढ़ गया है। अब UDL है, UDL की जगह मैंने वेरिंग लोड दे दिया, वेरिंग लोड। अगर वेरिंग लोड है तो ये फिर से शिफ्ट हो जाएंगे इधर, यहाँ पर 1 डिग्री बढ़ जाएगा पैराबोलिक, यहाँ से भी 1 डिग्री ज़्यादा हुई है ना, 1 डिग्री इधर बढ़ती जा रही है लोड से। ओके, ये 0 था, 1 था, ये 2, पैराबोला ऑफ 2nd डिग्री, ये भी 2nd डिग्री का ही था। अब इससे और 1 डिग्री बढ़ाना है, बराबर है। तो BMD निकालते समय 2 पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो V ज्वाइन बाय क्यूबिक पैराबोला। तो कैसे निकालना, क्या नहीं, कुछ निकालना है और वहाँ पे लिख देना है कि क्यूबिक पैराबोला है ये। अगर 2nd डिग्री का है तो सिर्फ पैराबोला लिखना है ना। इंक्लाइन लाइन को फिर से इंक्लाइन लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्लाइन दिखेंगी वो, लेकिन पैराबोला में क्यूबिक है या 2nd डिग्री है या 3rd डिग्री है, ये पता नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ पर लिखना जरूरी है कि ये पैराबोलिक है और ये क्यूबिक पैराबोला है। यानी मेरे को ये मालूम है कि ये पैराबोलिक है और ये क्यूबिक पैराबोला है, ये सामने वैल्यूअर को पता चलना चाहिए, इसलिए इंक्लाइन लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये टेबल आपको पक्का ध्यान में रखना है। मैं रिपीट करता हूँ, नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है, तो SFD हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर देंगे और BMD में इंक्लाइन लाइन निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट में UDL है तो SFD में इंक्लाइन लाइन निकालेंगे और BMD में पैराबोलिक लाइन निकालेंगे। ओके, पैराबोला 2nd डिग्री है ना। देन अगर वेरिंग लोड है तो यहाँ पर SFD में पैराबोलिक लाइन 2nd डिग्री और BMD में क्यूबिक पैराबोला निकलना होगा। ओके, सो दिस टेबल वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज शियर स्पैन। ये क्या होता है? शियर स्पैन यानी 0 और कांस्टेंट, नॉट यू कैन से 0, कांस्टेंट शियर फोर्स। ये बीम है, बीम की ये शियर फोर्स डायग्राम है, इसमें ये शियर फोर्स लाइन देखो हॉरिजॉन्टल है, बोले तो कांस्टेंट है। अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है, दिस स्पैन और दिस स्पैन इज कॉल्ड शियर स्पैन। ये MCQ के लिए है ये। व्हाट इज शियर स्पैन? मीन्स शियर फोर्स वेयर, शियर स्पैन मीन्स वेयर शियर फोर्स, यहाँ पे ऐसा है, शियर स्पैन यानी क्या? वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट, तो ऑप्शन में रहेगा ये शियर स्पैन। ओके।